अपनी जीवन की बागडोर अपने हाथ में रखने में और भगवान को समर्पित कर देने में, भगवान को सौंप देने में क्या अंतर है, ये हम अभी समझेंगे। अच्छा, समझिए कि यदि आपको मुंबई से दिल्ली के लिए यात्रा करनी है और अगर आप अपनी गाड़ी से खुद ड्राइव करके जाते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होगा। आपको रोड में पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, कौन सी गाड़ी आ जा रही है, सड़क किधर मुड़ रही है, सामने गड्ढा है कि नहीं है, ये सब देखने की जिम्मेदारी आपकी ही हो जाती है। अच्छा, लेकिन वही सफ़र अगर रेलगाड़ी में किया जाए तो जब भी आप रेलगाड़ी में बैठे हैं, क्या कभी सोचे हैं कि अरे भाई, इसका जो लोको पायलट है, ट्रेन का जो ड्राइवर है, उसको क्या ट्रेन चलाना आता है? ये हमको सही से पहुंचा पाएगा कि नहीं पहुंचा पाएगा, कैसे कर पाएगा? क्या आप कभी सोचा है? नहीं, आपने कभी नहीं इस बारे में सोचा। आप बस ट्रेन में आराम से बैठ जाते हैं, आराम से सोते हैं और अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। वही बात बस में भी रहता है। आप बस में बैठते हैं और कभी नहीं पूछते कि भाई ड्राइवर कितना एक्सपर्ट है। आप रिलैक्स होकर बैठ जाते हैं कि सब बैठे हैं और आप भी बैठे हैं। रिस्क रहता है, लेकिन आप बैठ जाते हैं। तो समझिए आप अंतर को, एक में आप स्वयं गाड़ी चला रहे हैं और दूसरे में ट्रेन का लोको पायलट या बस का ड्राइवर गाड़ी चला रहा है। अर्थात आपने उस समय अपने आप को उस ड्राइवर के हाथ में सौंप दिया होता है और आप आराम से अपने सफ़र को पूरा करते हैं। बिल्कुल वही अंतर है अपने प्रयास के द्वारा जीवन जीने और भगवान को भगवत अर्पण करने में, अपना सब कुछ भगवान को सौंप देने में। बस बिल्कुल वही अंतर है कि जब आप अपने आप को भगवान को सौंप देते हैं तो यह जिम्मेदारी भगवान की हो जाती है कि आपको सकुशल संसार में यात्रा कराएं, आपका बढ़िया जीवन चले और इसके साथ ही अंततो गत्वा आपका परम लक्ष्य मोक्ष की भी आपको प्राप्ति हो। इसके लिए अब आपको कोई अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है, यह भगवान की जिम्मेदारी हो जाती है। इसीलिए बेहतर यही होगा कि अपने जीवन की बागडोर भगवान के हाथ में सौंप देनी चाहिए और आराम से जीवन यात्रा तय करनी चाहिए।